राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। हमारे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम अष्टम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हमने गज और ग्रह की कथा का श्रवण किया था कल। वो चरित्र संपूर्ण हो गया था। आज से हम समुद्र मंथन की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत बहुत दिव्य कथा है, बहुत दिव्य। आप बहुत आराम से सुनिएगा। और अब भागवत की जो सबसे प्यारा हृदय कहा जाता है वो कथा भी बहुत जल्दी आने वाली है। अष्टम के बाद नवम और फिर दशम स्कंद। दशम स्कंद जो है वो भागवत का हृदय है। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी प्यारी लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो उसमें कहा गया है। आप ये पहले ये कथाएं सुनिए, फिर हम दशम स्कंद की भी बहुत जल्दी कथा शुरू करेंगे। जय श्री राधे। सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं और उनसे आग्रह करते हैं वो आए, विराजे और कथा श्रवण करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और आज की कथा का श्रवण करते हैं। समुद्र मंथन की कथा। जय हो। छठे अर्थात चाक्षुष मनवंतर में समुद्र में से जो अमृत मिला उसे भगवान ने देवों को पिलाया। इस मनवंतर में भगवान ने अजीत नाम से अवतार लिया था। समुद्र मंथन करके अमृत निकाला। स्वयं विष्णु जी ने ही कच्छप रूप धारण कर के मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? कच्छप रूप लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया? उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया? इस समुद्र मंथन की कथा को कृपा करके मुझे भी सुनाइए। सुखदेव जी अब कथा शुरू कर रहे हैं। वो कहते हैं, राजन, एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहा था कि मार्ग में ऋषि दुर्वासा मिल गए। दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला अर्पित करी। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भाव पूर्वक देते हैं, उसे इनकार न करके आदर से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हो गया था। उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा जी ने सोचा, इंद्र मेरा और पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि तू दरिद्र हो जाएगा। संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए बिना फिर विवेकी नहीं बन पाता। इंद्र दरिद्र हो गया और स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिल गया। देवगण ने भगवान का आसरा लेकर उनसे प्रार्थना करी कि कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमें स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा कि इससे प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हें पिलाकर अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान काम नहीं है। इस काम में शत्रुओं को भी साथ लेना, अन्यथा वे बाधा उपस्थित करते रहेंगे। दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना। वे अभिमानी हैं, अतः अपनी प्रशंसा सुनकर वे मित्र बन जाएंगे। जिसे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह अमर हो जाता है। देव और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। संसार ही समुद्र है। अपने जीवन का मंथन कीजिए। समुद्र मंथन जीवन का ही तो मंथन है। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करो। मन ही मंदराचल पर्वत है और प्रेम डोर ही वासुकी नाग है।
वर्ष में मनोमंथन शुरू हो जाता है। शिव पुराण में एक प्रसंग है, शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर मनुष्य को तू सताते रहना। युवा अवस्था में पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करना चाहिए। मन को चंचल नहीं रहने देना चाहिए। उसके लिए कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करो। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कूर्म अवतार लेकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया। जय हो। अपने मन को भी तुम ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप में स्थिर करके रखो। मन का स्वभाव होता है मात्र साकार वस्तु का ही दर्शन करने का। सगुण का साक्षात्कार जब तक भली भांति ना हो पाए तब तक निर्गुण में दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। भगवान के सगुण स्वरूप में स्थिर हुआ मन उनके निर्गुण स्वरूप में स्थिर हो सकता है। निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है। मन रूपी मंदराचल आधार के बिना स्थिर नहीं हो पाता। उसे भगवत स्वरूप भगवान नाम के आधार की आवश्यकता है। उसे वह आधार मिलेगा तो वह संसार समुद्र में कभी भी नहीं डूबेगा। अनेक औषधियों को समुद्र में विसर्जित करके समुद्र का मंथन किया गया है। औषधि का अर्थ दवा है तो दूसरा अर्थ है अन्न। जल और अन्न औषधि हैं। ये दोनों शरीर को आवश्यकता अनुसार देनी चाहिए। भूख और प्यास को रोग मानो, उन्हें सहने की आदत डालो। जिस प्रकार रोग को मिटाने के लिए औषधि ली जाती है उसी तरह अन्न जल का प्रमाण अनुसार ही सेवन करो। शरीर हल्का होगा तो भजन ठीक से हो सकेगा। समुद्र में से प्रथम विष निकला, बाद में अमृत। मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाओगे तो पहले तो वे विष ही देंगे, किंतु उसे सह लोगे तो फिर अमृत भी देंगे। महापुरुषों ने विविध कष्ट रूपी विष का पान किया था, दुखों को सहन किया, अतः उन्हें ज्ञान अमृत मिला। जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलेगा। मंथन यौवन से ही शुरू हो जाता है। पहले विष मिलेगा और विषय ये विष जैसे ही तो हैं। निंदा और कर्कशवाणी विष ही हैं। निंदा और नरक एक ही हैं। निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थिति भी विष ही है, दुख भी विष है। विष की दुर्गंधी देवों से ना सही गई तो प्रभु ने विषपान के लिए शंकर जी को बुला भेजा। जिसके सर पर ज्ञान गंगा होती है वह विष को पचा सकता है। इस संसार का विष सभी को जलाता है, किंतु ज्ञान गंगाधारी को नहीं जला सकता। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष सहा जाएगा। शिव जी की पूजा विष सहने की शक्ति देती है। शिव जी दान देते हैं, अतः विष सहने की शक्ति मिलती है। निंदा शब्द रूप होने के कारण उसका संबंध आकाश से होता है, आत्मा के साथ नहीं। ऐसा मानकर निंदा सह लेनी चाहिए। देवों ने शिव जी से विष पी जाने के लिए प्रार्थना करी। उन्होंने पार्वती से अनुमति मांगी तो पार्वती ने कहा, ये सब तो स्वार्थी हैं, विष पीने से अगर आपको कुछ हो गया तो? शिव जी ने कहा, यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही चाहे मुझे दुख क्यों न झेलना पड़े। अन्य को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख सह ले वही शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करे वह जीव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ भी छोड़ देता है वह शिव है, और अपने स्वार्थ के लिए जो दूसरों का काम बिगाड़ता है वह जीव है। शिव जी ने भगवत स्मरण करते हुए विषपान किया। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं है। किसी को कटु शब्द सुनाने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक दो, मुख पर मत आने दो। विष गले में रखा जाता है, इसे ना तो बाहर निकालना है ना पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। किसी द्वेष को याद मत करो। विष को पेट में कभी मत रखो। कर्कशवाणी विष ही है। शिव जी ने विष को कंठ में ही रखा हुआ है। भागवत में तो नहीं है, किंतु किसी महात्मा ने कहा कि जब शिव जी विषपान कर रहे थे तो कुछ छींटे नीचे गिरे थे और वह विष के छींटे जीवों की आँखों और पेट में पड़ गए थे। विष की जलन अधिक हो जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना देता है। शिव जी भी इसी से तो भगवान का नाम लेकर विष पी गए थे। संसार में विष भी है, अमृत भी।
जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही अमृत है। 16वें वर्ष से जीवन में मंथन शुरू होता है। मन में वासना का विष उत्पन्न होता है। उस समय मन को मंदराचल सा स्थिर कर लोगे तो उस मनोमंथन में से, संसार में से भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। फिर तो मानव अमर ही हो जाएगा। इस तरह जिसे भक्ति और ज्ञान मिलेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम आदि ना जाने कितने संत साधु भक्तों को कोई भूल ही नहीं पाया है। वे सब अमर हैं, उन्हें सभी याद करते हैं। भगवान पहले विष देते हैं, फिर अमृत। जो उनके पीछे लगता है उसकी वे परीक्षा करते हैं। जगत के कल्याण के हेतु भलाई के लिए शंकर जी ने विषपान किया। साधु पुरुषों का ऐसा ही वर्तन होता है। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर भी अन्य के प्राण की रक्षा करते हैं, जबकि संसार के मानव मोहमाया से लिपटकर पारस्परिक वैर भावना बढ़ाते रहते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। वे कहते हैं, सभी के लिए मैं दुख सह लूँगा, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने नहीं दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, किंतु यह दुख नहीं है, यह तो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। साधु संत कैसे होते हैं वह तुलसीदास जी से सुनिए। जय हो। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मंथन करते करते गौमाता कामधेनु प्रकट हुई। गौमाता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दिया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग कीजिए। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है वह ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। आगे जाकर उच्च श्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। इसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो उन्हें दे दिया। श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति। उच्च श्रवा कीर्ति का प्रतीक है। मन का जो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी भी। जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिल पाता। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है, यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिसे मान अधिक मिलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। जिस जीव को मान का मोह नहीं और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बना लेते हैं। विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान को अमानी मानदो कहा गया है। भगवान स्वयं अमानी है किंतु जीवों को मान देते हैं। जिसका मन उच्च श्रवा अर्थात कीर्ति के मोह में फंस गया है उसे अमृत नहीं मिलता है। दैत्यों ने उच्च श्रवा को ले लिया था, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। आगे चलकर समुद्र मंथन से जब ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा ले लेने के कारण पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी सी होती हैं। देवों को यह हाथी दिया गया। स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि आत्म दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत मिलता है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को कामदेव सता नहीं सकता। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हुई। दैत्यों से देवों ने कहा कि इसके बाद जो कुछ निकलेगा वो हम लेंगे। पारिजात और अप्सरा देवों को मिले। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय हो। अब लक्ष्मी जी का प्रकाट्य की कथा सुनेंगे। अब समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ये तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। दैत्यों ने सोचा हमें यह मिल जाए तो अच्छा हो, किंतु मांगने वालों को, इच्छा करने वालों को लक्ष्मी जी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बिठाया गया।
इस जगत में भी लक्ष्मी नंदनों को सभी मान देते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगीं, किसके गले में वरमाला पहनाऊं। सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्होंने ऋषियों के मंडप में लाया गया। ये ऋषि ज्ञानी भी हैं, तपस्वी भी, किंतु क्रोधी अधिक हैं। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। तप को भक्ति का भी साथ होना चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है, इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप और ज्ञान से शक्ति तो बढ़ती है, किंतु वह छलकने भी लगती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। लक्ष्मी जी का मन नहीं माना। आगे देवगण विराजमान थे। वे क्रोधी नहीं हैं, किंतु अतिशय कामी हैं। शास्त्र ने क्रोध का लाल, लोभ का पीला और काम का रंग काला बताया है। देव महान होते हुए भी कामी हैं। अब वे आगे चली। आगे बैठे थे परशुराम जी। वे जितेंद्रिय हैं, कामी क्रोधी नहीं हैं, किंतु निष्ठुर हैं। क्षत्रियों के छोटे बालकों को भी मारते हैं। वे मुझे पसंद नहीं। आगे मार्कंडे मुनि बैठे थे। वे सुंदर भी हैं, दीर्घायुषी भी, किंतु भरी सभा में आंखें मूंद कर बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने उनकी ओर देखा तक भी नहीं। लक्ष्मी जी ने सोचा, ये महात्मा तो अनासक्त हैं, मेरी ओर नहीं देखते। यदि मैं इन्हें वरूंगी तो भविष्य में शायद ही मेरी ओर ध्यान भी नहीं देंगे। जय हो। उसके बाद मार्कंडे ने कहा, तुझे कैसे सुंदर मानूं? तुझसे तो कन्हैया अधिक सुंदर है। जब तक वह तुझे नहीं अपनाएगा, मैं तेरा दर्शन नहीं करूंगा। मुझे लक्ष्मी का मोह है ही नहीं। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है, तब प्रभु भक्ति का प्रारंभ होता है। तुकाराम के दरिद्र को देखकर शिवजी महाराज ने उनके लिए स्वर्ण से भरा हुआ थाल भेजा। तुकाराम ने कहा, जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था, तब वह मुझे मिली नहीं। अब मेरा चित्त भगवान से जा लगा, अब यह बाधा डालने आ रही हैं। उन्होंने वह थाल वापस लौटा दिया। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी उद्यम ना करने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिल पाती। आगे चली तो वहाँ शंकर जी विराजमान थे। लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ वहाँ आई। शंकर जी कामी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने शंकर जी को देखा। इनका स्वभाव तो मंगल है, किंतु वेश अमंगल है और चेष्टा भयानक, और वे भोले भी बहुत हैं। शंकर के निकट भगवान नारायण विराजमान थे। जय हो। लक्ष्मी जी ने सोचा, ये ही उत्तम है। जिनका हृदय कोमल और मृदु होता है, उन्हीं के पास लक्ष्मी जी आती हैं। उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब तक नारायण की दृष्टि धरती की ही ओर थी। लक्ष्मी जी ने वरमाला पहनाई तो इधर उधर देखने लगे। जिसके पास लक्ष्मी हो, उसे आसपास भी देखना चाहिए। सामान्यतः धन मिलने के बाद लोग चारों ओर नहीं देखते। मैं, मेरी पत्नी, पुत्र, पुत्री, बस। यह ठीक नहीं है। धनवानों को तो चारों ओर देखकर सभी दीन दुखी का दुख दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया और सभी कुछ देवताओं को मिला। अब तो जो निकलेगा वो हम ही लेंगे। इस बार मदिरा निकली और दैत्यों को मदिरा मिल गई। पियो और बस पियो और झूमते रहो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। बहुत दिव्य श्रवण है, बहुत 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 दिव्य कथा है ये। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए, खुद भी सुनिए, अपने घर में सबको सुनाइए। भागवत की कथा सुनने और सुनाने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं कि आज की कथा हमारी विश्राम ले रही है, आप अपने स्थान पर विराजें। हमसे कथा कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो।